मित्तल भवन की उस शांत दोपहर में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि कुछ ही पलों में पूरा घर दहल उठेगा। निहारिका, जिसकी महत्वाकांक्षा और जलन अक्सर उसके सही गलत की रेखा मिटा देती थी, उस दिन भी अपनी ही योजना के जाल में उलझ चुकी थी। उसका मकसद बस इतना था कि रजनी को थोड़ा डर लगे, वह उसके रास्ते से हट जाए और कुछ समय के लिए घर से दूरी बना ले। इसी सोच में उसने बगीचे की सीढ़ी को बांधने वाली रस्सी को हल्का सा काट दिया था, बस इतना कि सीढ़ी अस्थिर हो जाए लेकिन जानलेवा न बने। पर इंसान भले योजना बनाए, घटनाएं हमेशा उसके हाथ में नहीं होती। रजनी जैसे ही पेड़ की ऊंचाई पर एक टहनी काटने के लिए सीढ़ी पर चढ़ी, रस्सी अचानक पूरी तरह टूट गई। सीढ़ी झटके से हिली और रजनी नीचे फिसलकर कांच की मेज के एक धारदार कोने पर जा गिरी। अगले ही क्षण उनकी गर्दन पर गहरा घाव बन गया और खून तेजी से बहने लगा। उनकी दर्द भरी चीख ने पूरे घर का दिल झकझोर दिया। राधिया, जो घर के अंदर थी, वह आवाज सुनते ही सब कुछ छोड़कर बाहर दौड़ी। उसकी आंखों में घबराहट और दिल में अनकहा भय था। जैसे ही उसने अपनी मां को खून से लथपथ जमीन पर पड़ा देखा, उसकी दुनिया जैसे किसी ने एक झटके में तोड़ दी। वह घुटनों के बल बैठकर चिल्लाई, मां, कोई है? मेरी मां को बचाओ! उसकी चीख पूरे घर में गूंज गई। प्रथम अपने कमरे से बाहर निकला ही था, राधिया की चीखों ने उसकी रगों में बिजली सी दौड़ा दी। वह तेजी से बाहर भागा, लेकिन रास्ते में निहारिका से उसकी टक्कर हो गई। प्रथम की नजर तुरंत निहारिका के हाथ में पकड़े चाकू पर पड़ी। उसके चेहरे पर अविश्वास और गुस्से की आंधी एक साथ उमड़ी। यह चाकू तुम्हारे हाथ में क्यों? लेकिन उसने जवाब का इंतजार नहीं किया और रजनी की तरफ दौड़ पड़ा। रजनी की हालत देखकर प्रथम की सांसें जैसे थम गईं। वह एक पल के लिए स्थिर हो गया, लेकिन राधिया की कांपती आवाज ने उसे संभाल लिया। भैया, जल्दी अस्पताल लेकर चलो, मां की सांसें टूट रही हैं। प्रथम ने तुरंत रजनी को अपनी बाहों में उठाया। कार अस्पताल की तरफ हवा से भी तेज दौड़ी। पीछे की सीट पर राधिया अपनी मां का चेहरा सहला रही थी, रोती जा रही थी। मां, प्लीज आंखें खोलो, हमें छोड़कर मत जाओ। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने रजनी को इमरजेंसी वार्ड में ले लिया। स्थिति अत्यंत गंभीर थी। बाहर खड़े प्रथम और राधिया की हालत किसी टूटे हुए इंसान जैसी थी। डॉक्टर ने आकर बताया, कट बहुत गहरा है, खून बहुत बह चुका है, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। उधर दूसरी ओर निहारिका डर के मारे होश खोने की कगार पर थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि हल्का सा मजाक जानलेवा हादसे में बदल जाएगा। उसकी सांसें तेज हो गईं। वह खुद से बड़बड़ाने लगी, अगर रजनी चली गई तो मुझे मुझे जेल हो जाएगी, मुझे यहां से निकलना होगा अभी। वह भागने के लिए सामान पैक कर रही थी, तभी प्रथम उसके सामने सबूत लेकर खड़ा हो गया। मोबाइल रिकॉर्डिंग, डॉक्टर की रिपोर्ट और गार्डन कैमरे की तस्वीरें। पुलिस तुरंत पहुंची और निहारिका को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन असली तूफान तो अब शुरू होना था। जैसे ही निहारिका को ले जाया जा रहा था, घर की दादी ने पुलिस के सामने दीवार बनते हुए कहा, यह सब झूठ है, मेरी निहारिका निर्दोष है, राधिया ने इसे फंसाया है। उनके शब्दों में गुस्सा नहीं बल्कि डर था। वह जानती थीं कि अगर निहारिका जेल गई तो मित्तल भवन की सत्ता पर उनका नियंत्रण खत्म हो जाएगा। उनकी आंखों में एक छिपी चमक थी, एक नया षड्यंत्र जन्म ले रहा था। निहारिका ने भी जेल ले जाए जाने से ठीक पहले दादी की ओर देखा, एक गहरी चुप समझदारी वाली नजर, जैसे दोनों की आंखें कह रही हों, खेल खत्म नहीं हुआ, असली चाल अब चलेगी। दादी ने घर लौटते ही अपने इरादों का नकाब पहन लिया। उन्होंने घर वालों के सामने दुखी आवाज में कहना शुरू किया, हमारी बहू को फंसाया गया है और इसके पीछे सिर्फ एक ही छाया है, राधिया। जिस दिन यह लड़की इस घर में आई है, घर की खुशियां बिखरनी शुरू हो गई हैं। उनकी आवाज धीमी थी मगर जहर से भरी हुई। अब उनका एक ही लक्ष्य था, रजनी और राधिया के बीच दरार पैदा करना, ताकि राधिया अकेली पड़े और फिर उसे इस घर से निकाल देना आसान हो जाए। मित्तल भवन में आने वाला कल अब और अधिक तूफानी होने वाला था।